हेडलाइंस आपने जानी। एक बार फिर बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। बुनेर में शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब के बायस अमवात की तादाद 157 हो गई है। तहसील गदेजी से 120 लाशें मिल चुकी हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक तहसील चगजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए हैं। बड़गराम में भी सैलाब दर्जन अफराद को बहा ले गया है। बादल चीख उठे, जमीन रो पड़ी। बुनेर में तूफानी बारिश हुई, सैलाब आ गया। हादसात में 75 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में स्कूल के 8 बच्चे भी शामिल हैं। सुवात में भी दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुगयानी आ गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही फैला दी है। निजामे जिंदगी तहस नहस हो गया है। क्लाउडबर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से 147 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। बुनेर में तूफानी बारिश हुई और सैलाब आ गया। हादसात में 75 अफराद जान से गए। जाम बहक होने वालों में स्कूल के 8 बच्चे भी शामिल हैं। स्वात के इलाके मंगोरा में भी दरिया बिफर गए, 5 अफराद जाम बहक हुए। शांगला में बारिशों के दौरान हादसे में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। बटग्राम में मूसलाधार बारिश से तबाही मच गई। नीलबंद में 5 मकान गिर गए हैं, दर्जनों अफराद बह गए हैं, 17 लाशें निकाली गई हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 7 अफराद लापता हैं। लोहरदीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। मानसहरा के बटल गांव में आबी रेला 6 मकान बहा ले गया है। जी हां, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्दीक कर दी, जिसका मलबा मिल गया है। चंगई बांडा के करीब सौकई में सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 3 अफराद शहीद हुए। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्दीक कर दी है, जिसका मलबा मिल गया है। आप मनाजिर देख रहे हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। उसका मलबा मिल गया है। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। चंगई बांडा के करीब सौकई में सरकारी हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ, जिसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं। बाजोड़ सिलारजई में इमदादी सामान ले जाने वाले हेलीकॉप्टर MI-17 का मलबा मिल गया है, जो कि अब से कुछ ही देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और खराब मौसम की वजह से मोहम्मद के फ़ज़ाई हदूद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ था और अब इसका मलबा भी मिल चुका है। आपको बताते चलें कि इमदादी सामान ले जा रहा था हेलीकॉप्टर MI-17, जिससे राब्ता मुनक़ता हुआ और उसके कुछ ही देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और अब इसका मलबा भी मिल चुका है। जी हाँ, ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्दीक की थी, जिसका मलबा मिल चुका है। चंगई बांडा के करीब सौकई में ये सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। अदनान तारिक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम का तमाम जो है मलबा जो है वो देख लिया गया है। वहाँ पे इमदादी टीमें जो है वो रवाना कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये दुश्वार गुजार रास्ता है जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें, इमदादी टीमें इस वक्त जा रही हैं। रेस्क्यू हुकाम और PDM से हमारा रब्ता हुआ, जिनका मुताबिक बताया कि इसमें रेस्क्यू का इस हेलीकॉप्टर में इमदादी सामान था, जिसमें लाइफ सेविंग जैकेट्स, उसके साथ मेडिसन, रेस्क्यू की मुख्तलिफ जो है ऑपरेशनल टीमों का सामान जो था वो था, और रेस्क्यू के 3 एहलकार जो थे बताया जा रहा था वो भी इसमें थे, जो पेशावर से मोमन के रास्ते जो है वो जा रहे थे। अब तक की इतलात में बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमें भी वहां पर मौजूद है और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के हवाले से मकामी इंतजामिया ने भी तस्दीक की है। 9 और 10 हज़ार फुट की बुलंदी की पहाड़ी वादियों में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। क्रैश साइट जो है वो दूर है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मौसम की खराबी की वजह जो है वो भी सामने है। इस वजह से रेस्क्यू की टीमों को जो है वकूआ और करीब पहुंचने में मुश्किलात का सामना आ रहा है। तकरीबन 1 घंटे के फासले से जो है पहाड़ी वादी से जो है ये क्रैश शुदा हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो देखा जा सकता है, जो मोमन से जो है वो बाजोड़ की जानिब जा रहा था। पिछले 12 घंटों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में सैलाबी तूफानी सूरत हाल के बायस जो है सैलाबी रेलों के बाद एक तरफ बड़े इंसानी जानी नुकसान और दूसरी तरफ जो है वो इमदादी सामान ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। सूबाई हुकूमत की तमाम तर मशीनरी इस वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रेस्क्यू की टीमें, PDMA की टीमें जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब कमिश्नर पेशावर, कमिश्नर हजारा जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। DG रेस्क्यू जो है वो बाजोड़ और उसके साथ साथ मालाकंड के सूरत हाल पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है उसको क्रैश होने के हवाले से जो है उनका सामान जो है वो देखा जा सकता है फुटेज में, और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो जाए वकूआ की जानिब जो है वो रवां है। जी, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वकू की जानिब रवा दवा है। अदनान तारिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हेलीकॉप्टर MI-17 जिससे राब्ता मुनक़ता हुआ था उसका मलबा मिल चुका है। बाजोड़ सलारजई में इमदादी सामान ले जाने वाला ये हेलीकॉप्टर MI-17 जो कि क्रैश हो गया था और अब उसका मलबा भी मिल चुका है।
جی ہاں، بنیر میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 157 ہو گئی ہے۔ قیپی میں اس وقت صورتحال خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے۔ نظامی زندگی تہس نہس ہو گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے سے 229 افراد جاں بحق اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بنیر میں طوفانی بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا۔ حادثات میں 157 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں اسکول کے 8 بچے بھی شامل ہیں۔ سوات کے علاقے مینگورہ میں بھی دریا بھر گئے، 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ شانگلہ میں بارشوں کے دوران حادثے میں 8 افراد لقمہ اجل بنے۔ بڑاگرام میں موسلادھار بارش سے تباہی، نیل بند میں 5 مکان گر گئے، درجنوں افراد بہہ گئے، 17 لاشیں نکالی گئیں۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے 18 افراد جاں بحق ہوئے، 7 افراد لاپتہ ہیں۔ لوئر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ مانسیرہ کے بٹل گاؤں میں آبی ریلا 6 مکان بہا لے گیا، 9 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ گلگت بلتستان میں تیز بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سمیت مختلف حادثات میں 10 افراد جان سے گئے۔ غزر میں ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ بونا نالے میں بہن بھائی بہہ گئے۔ بونیر میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 157 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور تحصیل گدیزی سے 120 لاشیں بھی مل چکی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق تحصیل چغرزئی میں ایک ہی گھر کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے۔ بٹگرام میں بھی سیلاب درجنوں افراد کو بہا لے گیا ہے، 17 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ مینگورہ شہر ڈوب گیا ہے، 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اپر کوہستان کے اشار نالے کے قریب غیر ملکی کمپنی کا کیمپ اور گاڑیاں بھی ڈوب گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آسمانی بجلی اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی ہے۔ باجوڑ میں 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لوئر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 4 زخمی ہیں۔ شانگلہ میں بھی 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مانسہرہ میں 6 مکانات بہہ گئے، 9 افراد جاں بحق ہیں۔ بالاکوٹ بسیاں کے مقام پر گاڑی نالے میں بہہ گئی، 2 افراد جان سے گئے، 1 زخمی ہوا۔ شاہی کوٹ کے ندی نالوں میں بھی طغیانی آ گئی ہے، جس میں پھنسے کئی سیاحوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ باجوڑ کے علاقے خیبر پختونخوا میں آسمانی بجلی کا کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچائی۔ باجوڑ میں 16 افراد جاں بحق، لوئر دیر میں مکان کے چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس وقت ریسکیو کا بھی کام جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کی بات کریں، جہاں پر رتی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاحوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ رتی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ محفوظ مقام پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن آج صبح 7 بجے شروع کیا گیا تھا، جو دوپہر 3:30 بجے تک مکمل ہوا۔ ریسکیو کے دوران 14 کلومیٹر کے راستے میں تقریباً 1.5 کلومیٹر سڑک بھی بہہ گئی ہے۔ 98 گاڑیاں 700 سے زائد سیاح رتی گلی سے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر پہنچا دی گئے ہیں۔ پاک فوج اور ڈی ایم اے کے تعاون سے میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ ریسکیو کیے گئے سیاحوں کو ان کے متعلقہ علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔